तो उद्धव ठाकरे की मुश्किल सिर्फ सरकार बचाना नहीं है, पार्टी भी दांव पर लगी हुई है। पार्टी में अब तक की सबसे बड़ी बगावत हो चुकी है और एकनाथ शिंदे अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो बात पार्टी के नाम और सिंबल तक पहुंच जाएगी। ऐसे में उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों की घर वापसी के लिए एक नया ऑपरेशन शुरू किया है। शिवसेना की जड़ पर चोट कर महाअघाड़ी सरकार की विदाई तय करने वाले इन विद्रोहियों की घर वापसी कराने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है ठाकरे ने। बागियों के नाम खुला खत लिखने वाले उद्धव ने गुवाहाटी में बैठे शिव सैनिकों को मनाने के लिए वैसी ही तैयारी शुरू की है जैसे 2019 में अजीत पवार को वापस बुलाया था शरद पवार ने। घर वापसी मिशन को पूरा करने के लिए शिव सैनिकों ने एक ऑपरेशन शुरू किया है। नाम रखा है ऑपरेशन जिंजर, जिसका मकसद है एकनाथ शिंदे को मनाना, जिसका मकसद है शिवसेना को टूट से बचाना, जिसका मकसद है उद्धव की अगुवाई में शिवसेना को पहले की ही तरह आगे बढ़ाना। इसके लिए शिवसेना ने 5 सांसदों का एक गुट बनाया है। अपने इस खास ग्रुप का नाम जिंजर ग्रुप दिया है। जिंजर ग्रुप के टारगेट पर एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे। श्रीकांत शिंदे कल्याण के सांसद हैं। शिवसेना के टिकट पर ही जीतकर लोकसभा पहुंचे, लेकिन उससे भी बड़ी और असली पहचान यही है कि ये एकनाथ शिंदे के सुपुत्र हैं। वही एकनाथ शिंदे जिन्होंने बगावत के हथौड़े से शिवसेना की जड़ हिला दी, जो उद्धव को विचारधारा में परिवर्तन के नाम पर खुलेआम चैलेंज कर रहे हैं। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद श्रीकांत शिंदे के दफ्तर में शिव सैनिकों की फौज ने तोड़फोड़ की थी, जबरदस्त हंगामा मचाया। श्रीकांत शिंदे के दफ्तर में तोड़फोड़ को लेकर शिव सैनिकों पर संकेतों में सवाल उठाने वाले उद्धव ठाकरे ने इसी एकनाथ शिंदे की साथियों के साथ घर वापसी के लिए जिंजर ग्रुप बनाया है। अब जिंजर ग्रुप ने श्रीकांत शिंदे को सीढ़ी बनाने की कोशिश की है। दावा किया जा रहा है कि शिवसेना के 5 सांसदों ने श्रीकांत शिंदे से बात शुरू कर दी। श्रीकांत को उनके पिता को लाने के लिए मनाया जा रहा है। जिंजर ग्रुप में शामिल एक सांसद का दावा है कि गुवाहाटी में मौजूद कुछ विधायकों के साथ ही बैक चैनल बातचीत शुरू हो चुकी है। संजय राउत ने भी संकेतों में कहा था कि बागी भी अपने अजूनही आम्ही त्यातल्या काही लोकांना बंडखोर मानायला तयार नाही, ज्यांच्याशी आमचा संपर्क होतो आहे तो त्यांच्या नातेवाईकांचा आमच्याशी संपर्क होतो। तो जोपर्यंत या मुंबईत येत नाही तोपर्यंत आम्ही आशावादी आहोत। ये फिक्र, ये परवाह, ये अपनों की बात यूं ही नहीं है। दरअसल बताया जा रहा है कि शिवसेना के 18 में से 14 सांसद बागी गुट के नेता एकनाथ शिंदे के संपर्क में। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी गुट ने पहले ही 40 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। अब अगर पार्टी के 18 में से 14 सांसद भी शिंदे गुट के साथ हो लेते हैं तो उद्धव ठाकरे के लिए शिवसेना पर कंट्रोल बनाए रख पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले बागी गुट का शिवसेना के झंडे और चुनाव चिन्ह पर दावा और मजबूत हो जाएगा। जानकार बताते हैं कि दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी भी तरह की कार्रवाई से बचने के लिए बागी गुट को शिवसेना के कम से कम 37 विधायकों का समर्थन साबित करना होगा और एकनाथ शिंदे या उनके समर्थक बार बार ये दावा कर रहे हैं कि इससे कहीं ज्यादा समर्थन उनके पास है। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे ने सारे घोड़े खोल दिए। अब देखना है कि शिवसेना के अंदर हिंदुत्व के नाम पर जारी संग्राम के बीच जिंजर ग्रुप अपने मकसद में कितना कामयाब हो पाता है। पहले की तरह शिवसेना एकजुट रह पाती है या नहीं।